Good morning, students. I am Ashutosh and you are welcome to my online chemistry classes. बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यह सीखा था कि हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक, मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 1 से लेकर के 20 तक जो तत्व हैं उनके संकेतों को, सिंबल को किस तरह सही ढंग से लिखा जाता है। बच्चों, आज दूसरी कक्षा है। आज हम जानते हैं कैटायंस और एनायंस, मतलब धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन के सिंबल और उनके ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों, अभी आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या क्या है, बस यही चीज़ एक मैंने आपको सिंबल याद कराया और दूसरा ये आप ऑक्सीकरण संख्या सिर्फ याद कर लें। मैं बाद में बता दूंगा आपको कि ये कैसे होता है और ये क्या चीज़ है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं कैटायन से, मतलब धनायन से। ये है कैटायन से शुरुआत करते हैं। कौन कौन से कैटायन हैं और यहाँ पे आपका सिंबल, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। इसको आप याद कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन, इसका संकेत तो H होता है बच्चों, और इसमें प्लस होता है, ये +1। याद करना है आपको यही कि हाइड्रोजन +1, ठीक है। फिर सोडियम, ये Na, ये भी +1। पोटेशियम +1। सिल्वर, मतलब चांदी होती है, संकेत होता है Ag, क्योंकि इसका लैटिन नाम जो है वो अर्जेंटम होता है, इसका भी +1। फिर अमोनियम, अमोनिया नहीं, अमोनियम, अमोनियम +1 होता है। उसके बाद लिथियम, +1 होगा। इसके बाद बच्चों किनके +2 होते हैं वो देखते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम Ca +2। मैग्नीशियम, इसके भी +2 होते हैं। जिंक, मतलब जस्ता, Zn +2। मैंगनीज, +2। बेरियम,
+2। बच्चों इसे नोट कर लें। इसके बाद और भी कुछ हैं कैटायन, उनको जानेंगे। और आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम, मर्क्यूरम, इसका एक +1 होता है और दूसरा +2 होता है। जब +1 होता है तब इसको अस पढ़ते हैं और +2 होने पर इसको इक पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। उसी तरह फेरम, ये लोहा है। लोहा का +2 या फिर +3। जब +2 होगा इसको अस पढ़ेंगे और जब +3 होगा तब इसको इक पढ़ेंगे। किस तरह? जैसे ये है मर्क्यूरम, तो इसका पढ़ेंगे मर्क्यूरस। जब +1 में रहेगा तो मर्क्यूरस और +2 स्थिति में रहेगा तो मर्क्यूरिक। उसी तरह ये फेरम है। फेरम जब ये +2 की स्थिति में रहेगा तब इसको बोलेंगे फेरस और +3 की स्थिति में रहेगा तो इसको बोलेंगे फेरिक। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्यूप्रम, आप जानते हैं फेरम मीन्स ये लोहा होता है। क्यूप्रम मतलब कॉपर हो गया, तो ये कॉपर एक +1 वाला या फिर +2 वाला। मतलब जब +1 होगा तब इसको पढ़ेंगे क्यूप्रस और जब +2 होगा तो इसको पढ़ेंगे क्यूप्रिक। ठीक है बच्चों। उसी तरह प्लम्बम, प्लम्बम मतलब हो गया लेड, सीसा जिसको बोलते हैं, ये सीसा है। ठीक है, प्लम्बम इसका लैटिन नाम है। तो Pb +2 और +4। तो जब इसमें +2 होता है तब इसको अस पढ़ेंगे और जब +4 होगा तो इसको प्लम्बिक पढ़ेंगे। प्लम्बस एंड प्लम्बिक। ओके। उसी तरह स्टेनम, मतलब ये टीन होता है स्टेनम, या फिर ऐसे। तो जब +2 होता है तो इसको स्टेनस और जब +4 होता है तो स्टेनिक पढ़ते हैं। ठीक है। उसी तरह ऑरम, ये है गोल्ड, ये गोल्ड है। तो जब +1 की स्थिति रहती है, एक होती है +1 की स्थिति और दूसरी होती है +3 की स्थिति। जब +1 की स्थिति में रहेगा तो ऑरस और +3 की स्थिति रहेगी तो ऑरिक, या ऑरम मीन्स गोल्ड। आगे और भी कुछ हैं, जैसे क्रोमियम, क्रोमियम का होता है +3। बोरॉन
बोरॉन इसका होता है +3। बस कैटायन में मतलब धनायन, कैटायन मीन्स धनायन, धनायन में आप मात्र इतने ही कंठस्थ करें। अब बारी आएगी एनायन की। अब देखिए बच्चों, अब जब एनायन आ गया तो सबसे पहला हाइड्राइड, हाइड्राइड का सिंबल H-1। इसके पहले भी आपने H+1 पढ़ा था, वह था हाइड्रोजन, और यह पढ़ाएगा हाइड्राइड। ठीक है बच्चों। उसके बाद हाइड्रोक्साइड, जहाँ जहाँ आइड होता है वो सब ऋणायन मतलब माइनस वाला होता है। हाइड्रोक्साइड -1। क्लोराइड -1। ब्रोमाइड -1। फ्लोराइड -1। आयोडाइड बच्चों, ये जो 4 नाम हैं इनको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। हैलोजन चूँकि ये हैलोजन ग्रुप से आता है और इसलिए इसको हैलाइड बोल सकते हैं। हैलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड और आयोडाइड, ये चारों जो है ये हैलोजन तत्व हैं, तो इनके -1 होते हैं। उसी तरह आगे है फॉर्मेट, दैट इज -1। एसीटेट -1। ऑक्सलेट ऑक्सलेट ये -2। इसके बाद आता है नाइट्राइड। नाइट्राइड का N होता है और इसका -3 होगा। शब्दों पर ध्यान देंगे। नाइट्राइट, यथा नाइट्राइड, ये है नाइट्राइट मतलब NO2 -1। फिर नाइट्रेट NO3 -1। इसी तरह ऑक्साइड O -2। पर ऑक्साइड हो जाएगा तो उसमें एक ऑक्सीजन पर और एक ऑक्सीजन हो जाता है, तो ये भी -2 ही होता है। फिर ध्यान देंगे शब्द पर, सल्फाइड, तो ये S -2। फिर सल्फाइट SO3 -2 होता है।
फिर सल्फेट SO4, बच्चे S बड़ा O बड़ा SO4, ये भी -2। फिर देखेंगे फॉस्फाइड P -3। उसके बाद फॉस्फाइड, शब्दों पर ध्यान देंगे, PO3, इसका -3। फिर फॉस्फेट PO4, इसका -3। आगे हाइपोक्लोराइट, चलिए थोड़ा कठिन चीज़ों को छोड़ देते हैं, जो 10th को कवर करते हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे परमैंगनेट, ये हो जाएगा MnO4 -1। डाइक्रोमेट, Cr2O7 -2 होता है। साइनाइड, Cn -1 होता है। आइसोसाइनाइड, इसका ठीक उलट हो जाता है, लेकिन वही -1 ही होगा। उसके बाद कार्बोनेट, CO3 -2। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो HCO3, एक हाइड्रोजन लग गया तो ये एक कम हो जाएगा, ये हो गया बाइकार्बोनेट। फिर बाइसल्फेट, जैसे यहाँ सल्फेट था, ऊपर में लिखा था बाइसल्फेट, तो हो जाएगा HSO4, यहाँ -2 होता था, -1 हो जाएगा। और एक लास्ट लिख ही दूँ, बाइसल्फाइड, HSO3, तो SO3 का -2 होता था, H लगा है तो -1 हो जाएगा। तो बस इतने एनायंस मैंने आप लोगों को लिखवाए, और इसके पहले ये ऋणायन और वो धनायन, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तब बनेगा यौगिक, मतलब कंपाउंड तब बनेगा, और वो जो केमिकल फॉर्मूला है वो इसी से बनेगा। अब देखिए बच्चों, रासायनिक सूत्र जो केमिकल फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, कैटायन और एनायन, मतलब धनायन और ऋणायन के संयोग से। ध्यान देंगे बच्चों कि सबसे पहले जो सूत्र बनेगा रासायनिक सूत्र, उसमें पहला जो होता है वो धनायन होता है, बाकी उसके पीछे का ऋणायन होता है। ये ऐसा क्यों? मान लीजिए राम, लक्ष्मण और सीता की तस्वीर है, तो उन तीनों को बैठाने का कुछ एक तरीका है, ठीक है। फोटो में जब भी कभी आप देखेंगे तो आप भगवान श्री राम के बाएं साइड में माता सीता बैठती है, तो उसको बैठाने का एक तरीका है। ठीक उसी तरह धनायन और ऋणायन दोनों को रखने का एक तरीका है
कि पहले धनायन को रखा जाता है, उसके बाद ऋणायन को रखा जाता है। तो आज मैं 1 या 2 फार्मूला को बनाना सिखाऊंगा, और फार्मूला बनाने का जो तरीका है वो विस्तृत रूप से मैं दूसरे दिन सिखाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें बनाना हो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो फार्मूला कैसे बनेगा इसका? तो सबसे पहले आप लिख दें हाइड्रोजन, ठीक है, इसका कितना होता है +1, और क्लोराइड का कितना होता है, इसका होता है -1। तो इसको कितना से दोनों को बराबर कर देना है, ऐसा करना है मल्टीप्लाई, इसका जो -1 है इसको इससे गुना कर दिया, इसका जो +1 है इसको इससे गुना कर दिया, तो दोनों का -1 हो गया, और ऐड करें तो ये 0 आना चाहिए। मतलब जिस चीज़ से आपने मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन को किससे किया, 1 से किया, तो हाइड्रोजन 1 नहीं लिखा जाता है। क्लोराइड को किससे किया, 1 से, तो दोनों का फार्मूला मिल करके ये बना हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए एक दूसरा चलते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट, मान लीजिए हमें बनाना हो सोडियम सल्फेट। तो सोडियम का क्या होता है Na, इसका कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या +1, और सल्फेट SO4 इसका कितना होता है -2। अब दोनों को क्या करना है, दोनों को कर देना है बराबर। कैसे होगा? तो Na में +2 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसका वाला से उसको कर देंगे, तो 2 से किया, और इसका वाला से इसको कर देंगे, इक्वल टू यहाँ अब हो गया +2 और ये हो गया -2। दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब सोडियम को किससे मल्टीप्लाई किया, Na से, ये 2 से, और सल्फेट को 1 से किया। मतलब अब जो फार्मूला बनेगा Na, और ये जो 2 एक्स्ट्रा आया वो नीचे जो है वो आ जाएगा, मतलब सोडियम के 2 परमाणु, सोडियम के यहाँ 2 परमाणु हो गए, और इसके बाद सल्फेट को 1 से हुआ, तो सल्फेट 1 लिखा नहीं जाता है, एक्स्ट्रा कुछ रहता तो फिर लिखते, तो ये हो गया सोडियम सल्फेट फार्मूला। तो है ना कितना आसान। तो और भी कुछ फार्मूले, 5-10 फार्मूले हम लोग अगली कक्षा के अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें, आपको कुछ नए तरीके और नई चीज़ें आपको रेगुलर और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सिखाते रहूँगा। थैंक यू।